मैंने एक बार कांच की चूड़ियाँ पहनी थी अपनी मम्मी के साथ जाकर। उन्होंने स्केल लेकर मेरी चूड़ियाँ तोड़ी जब मैं छोटी बच्ची थी, 7वीं 8वीं में पढ़ती थी। उस दिन मैं दुपट्टा लेकर आना भूल गई और मुझे ध्यान आया कि आज जो सुबह से लोग मुझे घूर कर देख रहे थे वो शायद इसीलिए देख रहे थे कि मेरे पास दुपट्टा नहीं है। नहीं, अगर जेंडर न्यूट्रल की आप बात कर रही हैं तब तो स्त्रीवादी साहित्य या मर्दवादी साहित्य, ये शब्द ही अपने आप में जेंडर बायस है, तब तो इनका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। आपके यहाँ तो होता है। पितृसत्ता की सबसे बड़ी चौकीदार अगर हम कहेंगे, पुरुष से ज़्यादा स्त्री है। जो भी स्त्री दृष्टि से लिखा जाएगा साहित्य, वो मुकम्मल साहित्य होगा आपके नहीं हिसाब नहीं से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं मानती कि कहानी जो लिखी गई है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। समानुभूति के स्तर पर तो हम एक आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जो फेस किया मैंने वो फेस ही नहीं किया है। लेकिन टैगोर में ये समानुभूति है। क्या आलोचक कहानी पढ़ते हुए सब दरकिनार कर कर खुद कहानी के केंद्र में खड़े होने की कोशिश करता है क्या? मैंने उसके बाद उपन्यासी का शब्द इसलिए लेना शुरू किया कि मुझे लोगों ने ट्रोल किया। एक पाठक के तौर पर मैं पहले तो यही समझना चाहूँगा कि उपन्यासिक और लंबी कहानी में मैं अंतर कैसे करूँ? थेरियों ने मुक्ति नहीं, मुक्ति की चाहना में एक अति से वो दूसरी अति में एंटर हो गई हैं। क्या फेमिनिज्म या स्त्रीवाद की अपनी भाषा विकसित हो नहीं पा रही है या हम करना नहीं चाह रहे हैं? हम उस ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं तो मिर्ची पाउडर भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए। ये जो विश्वास का क्षरण है, यह तो हमारा लक्ष्य नहीं था ना। बहुत से आलोचक ये मानते हैं कि रोहिणी अग्रवाल की भाषा समझने नहीं आती है, क्या लिखती हैं खुद ही समझती हैं। कि मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवारजन मेरी कहानियाँ और कविताएं पढ़े, वो मेरा आत्म है। भाई क्यों? मैं नहीं जानती। पहले जो कुर्ती बनती थी महिलाओं की, उसमें पॉकेट नहीं होती थी, जेब नहीं होती थी। उसका रीज़न ये था कि कहीं आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं। लेकिन अभी भी पुरुषों की जो चप्पल हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और स्त्रियों की बिल्कुल नहीं होती।